स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस जीपीएस। तो बच्चों आज जो है कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय जो है व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए है। आज नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, नियुक्तिकरण का बोलते हैं इंग्लिश में स्टैपिंग। तो स्टैपिंग मतलब हम किसी को कार्य को नियुक्त करते हैं, वहाँ सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी नियुक्ति उस कार्य को लिए किया जाता है। तो उसमें बोला गया है मानव शक्ति के बिना प्रबंध की कल्पना करना बेकार है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनको इसके लिए नियुक्ति करते हैं या वहाँ पर संख्या निर्धारित किया जाता है, इतना संख्या में रहते हैं तभी वो मानव के द्वारा वो कार्य को संपन्न किया जाता है। अकेला कोई भी व्यक्ति कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। तो आइए चलिए देखते हैं। वहाँ ध्यान देंगे बच्चों उसके प्रस्तावना का अंतर इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर स्टाफिंग का मतलब भी क्या होता है, नियुक्ति मतलब भी क्या होता है। उद्योग और व्यवसाय में ही नहीं वरन सभी क्षेत्रों में मानवीय श्रम आवश्यक है, इसलिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना आवश्यक, चाहे वो कोई भी क्षेत्र में हो, है ना। मानव शक्ति की आवश्यकता उतनी ही है जितनी आवश्यकता मनुष्य को भोजन की। मतलब मानव आवश्यकता जितना हमको ज़रूरत है उतना ही मनुष्य को जो है भोजन की है ना, भोजन की। और मछली को पानी की एवं नवजात शिशु की मांगी होती है। मानव शक्ति जो है मैन पावर के द्वारा ही हम प्रबंध की बात करते हैं या मनुष्यों कर्मचारियों की नियुक्ति स्टैपिंग कर हम प्रबंध शब्द का महत्व बढ़ाते हैं। कितना भी अच्छा वक्त क्यों न हो, यदि सुनने वाला नहीं है तो वक्ता का कोई महत्व नहीं है। जैसे वहाँ पर भाषण दे रहा है या वहाँ पर कोई प्रवचन हो रहा है, वहाँ पर उसको प्रवचन में कोई व्यक्ति सुनने के नहीं तो प्रवचन महत्व भी नहीं वहाँ पर, है ना। विद्यार्थियों के बिना शिक्षक का भला क्या महत्व हो सकता है। अगर विद्यार्थी नहीं है तो शिक्षक खाली पढ़ाने से थोड़ी मतलब उसमें, है ना। ऐसी ही नियुक्ति के बिना प्रबंध अधूरा होगा। विभिन्न विद्वानों ने नियुक्ति को प्रबंध का अनिवार्य अंग बताया है। कुछ विद्वानों इसे विशिष्ट जो है प्रबंधक कार्य मानते हैं तो कुछ इसे सेवी वर्गीय प्रबंध करते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट के ही कार्यकार मानते हैं। कुछ भी हो, नियुक्ति का उद्देश्य नियुक्ति किए गए कर्मचारी से युक्तिपूर्ण कार्य लेना है, प्रबंध या व्यवसाय को लक्ष्य तक पहुंचाना। मतलब जो नियुक्ति उनको कार्य को लेना है उसके द्वारा उस कार्य को आगे पहुंचाना है। कुंडा एवं वोडेल का कहना है कि एवं अन्य प्रबंध शासकी के अनुसार जो है नियुक्तिकरण स्टैपिंग का प्रबंधकीय क्रिया का अनिवार्य अंग है। नियुक्तिकरण के लिए स्टैपिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो बच्चों आपको देखेंगे, मनुष्य के बिना व्यवसाय अधूरा है, प्रबंध व्यवस्था अधूरा है। उसी प्रकार बच्चे जन्म के लिए बच्चे को माँ के बिना अधूरा है ना। तो इसके लिए नियुक्ति करना आवश्यक होता है। चाहे कारखाना है, कारखाना में अगर वहाँ पर नियुक्ति नहीं कराएंगे उस कार्य को लोग कौन करेगा, है ना बच्चों। तो अगर देखेंगे अर्थ में, स्टैपिंग शब्द अंग्रेजी के स्टेप से संबंधित है जिसका आशय कर्मचारी की नियुक्ति है ना, युक्तिपूर्ण नियुक्ति व भर्ती से लगाया जाता है। व्यापार हो या उद्योग, इसमें वास्तविक उत्पादन सभी संबंधित क्रियाएं ना तो प्रबंधकी द्वारा की जाती है और ना ही फोरमैन द्वारा, अपितु इनके अधीनस्थ जो कर्मचारी करते हैं उनके द्वारा वास्तविक उत्पादन संबंधी कार्य संपादित किए जाते हैं। यह वैसे ही है जैसे एक बैलगाड़ी को खींचने वाला बैल होता है, किंतु यह बैलगाड़ी हाँकने वाले का महत्व कम नहीं है, क्योंकि हाँकने वाले के बिना बैलगाड़ी को बैल कहाँ ले जाएगा या उसे भी नहीं मालूम, जो चलाने वाला नहीं मालूम। जैसे मान के चलो बस के लिए ड्राइवर ही नहीं है, बस कहाँ चला पाएंगे, है ना। वही ध्यान देंगे। अतः प्रबंध जो है मनुष्य फोरमैन के बिना कर्मचारी का अस्तित्व उसी बैल की भांति होगी। विस्तृत अर्थ में प्रबंध जो है प्रबंधक, जो सहायक प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, फोरमैन आदि सभी स्टाफ ही हैं। ये अपनी कार्य को संपन्न कराने हेतु तो अन्य कर्मचारी नियुक्ति की भर्ती करते हैं। इसे स्टैपिंग या नियुक्तिकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में पद में के अनुसार व्यक्ति की स्थापना करना स्टैपिंग कहलाता है बच्चों। अगर देखेंगे परिभाषा एक पढ़ेंगे, बाकी आप खुद पढ़ना बच्चों। यहाँ पर जो है थियो हेमैन के अनुसार देखते हैं, स्टाफिंग कर्मचारी की भर्ती, चयन, विकास एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित कार्य को कहा जाता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब देखेंगे नियुक्तिकरण की विशेषता, स्पेशल फीचर ऑफ स्टाफिंग। मतलब भविष्य के लिए हमको कोई कार्य करने के लिए इसमें स्टाफिंग किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। तो पहले मानवीय पहलू, सबसे पहले नियुक्ति या स्टाफिंग शब्द का संबंध जो मनुष्य से है, पशु पक्षी या जानवरों की नियुक्ति से नहीं होता है। भले ही व्यवसाय में इनकी आवश्यकता हो, अतः मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य की ही नियुक्ति की जा सकती है। दूसरा है प्रबंध का कार्य में नियुक्ति जो प्रमुखता प्रबंध का कार्य है। बड़े बड़े उपक्रम में जहाँ अलग से कार्मिक विभाग होते हैं वहाँ नियुक्ति का कार्य कार्मिक या सेवी वर्गीय विभाग करता है। थियो हेमैन के अनुसार प्रबंध के अन्य कार्य के अतिरिक्त स्टाफिंग भी प्रबंध का कार्य होता है। मतलब उसको भर्ती लेना भी प्रबंध का कार्य होता है।
निरंतर प्रक्रिया मतलब स्टाफिंग का एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि समय समय पर कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती रहती है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जाता है। कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त जो होता है, रिटायर, कुछ पदोन्नति होते हैं, जिससे स्टाफिंग का कार्य लगातार चलता रहता है। ठीक है बच्चों। एक प्रणाली मतलब नियुक्ति स्वयं एक प्रणाली है। यह स्वयं प्रणाली की एक उप प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि संगठन संरचना प्रक्रिया से संबंधित है और संगठन प्रक्रिया नियोजन संस्था की विभिन्न योजनाओं पर निर्भर करती है। सामाजिक पहलू मतलब नियुक्ति एक सामाजिक पहलू, क्योंकि समाज के लोगों को ही कार्य पर नियुक्ति किया जाता है जिसमें समाज में बेरोजगारी कम हो। विभिन्न स्तर पर नियुक्ति मतलब हर एक जगह पर नियुक्ति किया है। नियुक्ति का संबंध केवल कलर के मजदूर से नहीं, अपितु संगठन या उद्योग में जिस कर्मचारी की भी नियुक्ति होती वह सब स्टाफिंग के अंतर्गत होती है, चाहे कर्मचारी निम्न स्तर को या उच्च स्तर का। सातवां, वर्तमान में भावी पदों पर नियुक्ति। वर्तमान में जो पद रिक्त हैं वह उन पर नियुक्ति के साथ साथ भविष्य में रिक्त होने वाले पदों का भी अनुमान लगाया जाता है और उनकी नियुक्ति बाबत प्रक्रियाएं पूर्व से ही प्रारंभ कर दी जाती है, ताकि निश्चित समय पर कर्मचारी कार्य पर उपस्थित हो सके। अगला आठवां है नियुक्तियां विस्तृत अर्थ में। नियुक्ति में केवल कर्मचारी की नियुक्ति ही शामिल नहीं है, अपितु भर्ती, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण आदि सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसको शामिल किया जाता है, बाहर भी किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरण भी किया। अब आते हैं इसकी आवश्यकता के बारे में ध्यान देंगे बच्चों। यहाँ पर है ना, नेसेसरली इस संसार में प्राकृतिक दिनचर्याओं को छोड़कर से समस्त गतिविधियां, घटनाएं व परिवर्तन मनुष्य के द्वारा ही किए जाते हैं। इस संसार का प्रत्येक कार्य जो है प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रबंध के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, है ना, आता है। प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य जो मानव जाति के ही द्वारा ही किया जाता है, मानव के बिना हम प्रबंध की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रबंध में मानवीय आवश्यकताओं को नकारना बहुत ही बड़ी भूल होगी। प्रबंध का कार्य जो है उसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है और प्रत्येक क्षेत्र कार्य जो है किसी न किसी रूप में मानव द्वारा ही किया जाता है। भले ही कार्य मशीन द्वारा किया जाता हो, किंतु मनुष्य का संचालन मानव द्वारा ही किया जाता है। मशीन को चलाने वाला खुद नहीं चलता, उसको चलाने के लिए आवश्यकता पर। इस प्रकार प्रबंध में संगठन करने वाला, मशीनों पर कार्य करने वाला, मशीनों से कार्य कराने वाला मनुष्य, कर्मचारी का विकास करने वाला मनुष्य है। अतः प्रबंध की क्षेत्र मानव की आवश्यकता है और इसके बिना प्रबंध की कार्य की गाड़ी हिल डुल भी नहीं सकती। इस प्रकार प्रबंध में नियुक्तिकरण करना अत्यंत आवश्यक है और नियुक्ति मनुष्य की ही हो सकती है, किसी प्रणाली की नहीं। प्रबंध में प्रबंधकर्ता, फोरमैन, लिपिक, श्रमिक सभी मनुष्य होते हैं, अतः प्रबंध की संगठन में नियुक्तिकरण आवश्यक होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर नियुक्तिकरण का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ स्टाफिंग कैसे होता है देखेंगे। स्टाफिंग की आवश्यकता व महत्व विभिन्न वर्गों व क्षेत्र में होता है। बिना स्टाफिंग के हम कार्य लक्ष्य की प्राप्ति की कल्पना करें तो यह व्यर्थ ही होगा। स्टाफिंग के अंतर्गत सही कार्य के लिए सही व्यक्ति है ना का चुनाव करना होता है। इसी के साथ कर्मचारी की भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण व कार्य मूल्यांकन तथा विकास को सम्मिलित किया जाता है। स्टाफिंग का महत्व निम्नलिखित शब्दों को उद्देश्य दिया गया है। पहले देख सकते हैं यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक, कार्यों का पूर्ण करने हेतु, औद्योगिक प्रगति में सहायक, उसके बाद विभिन्न ज्ञान एवं कला का संग्रहण, रोजगार की प्राप्ति, मानवीय विकास, उपक्रमों के आकार में वृद्धि, मानवीय श्रम का अधिकतम उपयोग और सामाजिक महत्व, और लास्ट है राष्ट्रीय महत्व। जो समाज में राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय महत्व। तो पहले देखेंगे यहाँ पर बताया गया बच्चों, यहाँ पर लक्ष्य प्राप्ति है तो आवश्यक, नेसेसरी फॉर अचीवमेंट ऑफ टारगेट। तो प्रत्येक उपक्रम की स्थापना का कुछ न कुछ लक्ष्य अवश्य होता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु उपक्रम के स्वामी एवं प्रबंधक नीतियों का निर्धारण करते हैं। उन नीतियों को कार्य रूप में परिणित करने का कार्य वहाँ के कर्मचारी ही करते हैं, इसलिए कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है। चलिए आगे देखें। दूसरा जो है, कार्यों को पूर्ण करने हेतु फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, व्यवसाय उपक्रम में उत्पादन व विक्रय तथा वितरण से संबंधित अनेक कार्य होती हैं जिनका प्रबंधक या कुछ व्यक्तियों द्वारा पूर्ण करना संभव नहीं है। अतः इन कार्यों को संपादित करने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति अति आवश्यक होता है। अगला देखेंगे, औद्योगिक प्रगति में सहायक, हेल्पफुल इन इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, है ना। उद्योग हो या व्यापार हो, इसे प्रारंभ करना
प्रारंभ कर इसका विकास करना सभी उद्योगपति चाहते हैं। उद्योगों का विकास तभी संभव है जब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टाफिंग कर्मचारी हैं। अतः स्टाफिंग की नियुक्ति से ही औद्योगिक प्रगति संभव है। अगला देखिए बच्चों, विभिन्न ज्ञान एवं कला का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड आर्ट। स्टाफिंग के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के ज्ञान व कौशल वाले कर्मचारी उद्योग में एकत्र होते हैं और वे अपनी अपनी कौशल व कला से उद्योग प्रगति मार्ग प्रशस्त करते हैं। रोजगार की प्राप्ति फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। आज भी भारत में बेरोजगार की समस्या बनी हुई है। साधन एवं धन के अभाव के कारण सभी लोग बेरोजगार के लिए व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते। अतः ऐसे लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य स्टाफिंग का बहुत ही महत्व होता है। छठवां देखेंगे मानवीय विकास, मतलब ह्यूमन है ना डेवलपमेंट। तो मानवीय विकास के अंतर्गत दो बातें छिपी हैं। प्रथम में जो है स्टाफिंग के माध्यम से व्यक्ति की नियुक्ति एवं कर्मचारी या कर्मचारी के रूप में होती है, तो उसका अच्छा वातावरण, अच्छी परिस्थिति कार्य करने का मौका मिलता है, जिससे उसकी आय में तो वृद्धि होती है और अपने जीवन स्तर में सुधार कर अपना विकास करता है। दूसरा, प्रशिक्षण के द्वारा हुआ और अधिक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे उसका मानसिक विकास संभव होता है। इससे मानव विकास का संभव होता है उपक्रम के द्वारा एवं प्रशिक्षण के द्वारा। सातवां, उपक्रमों के आकार में वृद्धि, मतलब इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ अंडरटेकिंग। तो दिनों दिन नए नए आविष्कार और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है। प्रत्येक उपक्रम अपने आकार में वृद्धि करना चाहता है। नए नए उत्पादों के कारण व्यापार का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। अतः इन सभी की आवश्यकताओं के कारण स्टाफिंग अत्यंत आवश्यक हो गया है। फलस्वरूप टाटा कंपनी ने जो प्रारंभिक अवस्था में लोहे से संबंधित निर्माण कार्य करती थी, आज नमक, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक व सभी क्षेत्र में उनके उत्पादन कार्य कर रहे हैं, देख सकते हो, है ना। अतः इन सभी उत्पादों के लिए स्टाफिंग करना अत्यंत आवश्यक है बच्चों। आठवां, मानवीय श्रम का अधिकतम उपयोग, है ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन लेबर। आविष्कारों के द्वारा कितने भी आधुनिक व स्वचालित मशीनें क्यों न आ जाए, मानवीय श्रम का महत्व कम नहीं हो सकता। अतः मनुष्य की मानसिक योग्यता, बुद्धि, कला, कौशल व ज्ञान के रूप ही श्रम का अधिकतम उपयोग हो और उसका लाभ उद्योगों को, फिर उत्पादक को तथा राष्ट्र को मिले, इसे स्टाफिंग कहते हैं। सामाजिक महत्व ध्यान देंगे, सोशल इम्पोर्टेंट। स्टाफिंग का सामाजिक जो दृष्टिकोण से बहुत महत्व है, क्योंकि इससे समाज में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार मिलने से परिवार का और फिर समाज का स्तर सुधरता है। इससे सामाजिक अशांति का खतरा कम हो जाता है। 10वां देखेंगे राष्ट्रीय महत्व, तो नेशनल इम्पोर्टेंस। स्टाफिंग का राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्व है। राष्ट्र या राज्य का यह कर्तव्य है कि वह संपूर्ण समाज में सुख शांति, रोजगार व उपभोग योग्य वस्तु उपलब्ध कराए। इन सभी का हाल स्टाफिंग में से एक सीमा तक हो सकता है। स्टाफिंग से लोगों को रोजगार मिलता है। स्टाफिंग से ही उत्पादन द्वारा उपभोग, है ना, योग्य वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती है तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होने से समाज में अशांति फैलने का अवसर भी कम मिलता है। इस प्रकार स्टाफिंग से समाज और राज्य में फिर राष्ट्र को बहुत भारी लाभ होता है। आज के लिए गुड डे बेटा, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अपन जो है नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंधन के अंग के रूप में। गुड डे आज के लिए।